आईपीएल स्थगित हो जाए या हम लोगों को कुछ भी हो जाए, हर हाल में पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करना चाहिए। पाकिस्तान को ये गलतफहमी हमेशा रहती थी कि भारत तो कुछ करेगा नहीं, तो वो अपनी हरकतों को बढ़ाते ही जा रहे थे। इस बार वो जो गलती कर गए हैं, इसका पछतावा उन्हें सदियों तक रहेगा। दोबारा पनपेगा ही नहीं। अगर स्थितियाँ यही बनी रहीं तो दोबारा पनपेगा ही नहीं। ये स्थिति, देश के हालात हमारे बन रहे हैं। हमारा पूरा देश एकजुट है। हमारी सारी सेनाएं, सारी भारत देश की सीमाओं पर लगे हुए जवान इस बात पर मुस्तैदी से लगे हुए कि हम इनको नष्ट-नाबूद कर देंगे। देखिए, देश प्रथम, चाहे आईपीएल हो, चाहे हमारी निजी ज़िंदगी हो, देश के आगे कुछ नहीं है। हम पूरे देश के प्रत्येक नागरिक, हम लोग देश के साथ खड़े हैं और हम लोग पाकिस्तान ही नहीं, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाए। जो भी अफवाहें हैं, हो सकता है हमारे दुश्मनों की साजिश हो, उन अफवाहों से बचिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज यही एक अपील थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज़। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव जारी है। तनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज महाराणा प्रताप की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बहुत सारे लोग हमारे साथ बातचीत मौजूद से जानेंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, इस तनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी सरकार को लेकर किस तरीके से लोगों की भावना है, लोग क्या सोच रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? डॉक्टर सुजीत सिंह। सुजीत जी, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है, क्या कहेंगे? तनाव में आप देख रहे हैं, हमारे देश की सेनाएं हर तरफ से विजय गाथा गा रही हैं। पूरा देश आज भारतीय सेना के साथ खड़ा हुआ है और पूरे देश की बस एक ही पुकार है कि हमको विजय चाहिए और जो पाकिस्तान की यह नापाक हरकत है, उसको मुंह तोड़ उसको जवाब देना है। सुरक्षा की दृष्टि से आईपीएल जो थे, मुकाबले सारे थे, स्थगित कर दिए गए हैं। क्या आपको लगता है भारत सरकार के पास इस वक्त अच्छा मौका है पीओके वापस हासिल करने का? देखिए, देश प्रथम, चाहे आईपीएल हो, चाहे हमारी निजी ज़िंदगी हो, देश के आगे कुछ नहीं है। हम पूरे देश के प्रत्येक नागरिक, हम लोग देश के साथ खड़े हैं और हम लोग पाकिस्तान ही नहीं, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाए। जो उसकी गतिविधियां हैं आतंकवाद से रिलेटेड, अगर वो नहीं बंद करता है तो उसको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। 22 तारीख को पहलगाम हमला करते हैं। हमले के बाद से भारत सरकार 15 दिन के बाद कार्रवाई करती है। कार्रवाई करने में भारत सरकार से अपील करते हैं कि भाई अब ना करें, हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद जिस तरीके से कल इन्होंने कायराना हमला करने की कोशिश की, अब भारत सरकार इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो क्या आपको लगता है भारत सरकार इस बार पाकिस्तान के लिए इतनी कार्रवाई कर दे कि इनको उजड़ने में पूरा समय न लगे, वापस पाकिस्तान की जो दशा पहले की थी उससे भी हालत की खराब कर दे? देखिए, पाकिस्तान का इतिहास रहा है, वो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं। सामने की लड़ाई में वो कभी टिक नहीं पाए, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल लड़ाई हो। और इस बार भी आप देख रहे हैं, सारी तरीके से वो विफल जा रहे हैं। और मैं आपको एक भारत का नागरिक होने के नाते विश्वास दिलाता हूं कि इस लड़ाई का जब रिजल्ट आएगा तो हम सबका माथा गर्व से ऊंचा रहेगा, हमारी छाती चौड़ी रहेगी और हम प्रत्येक भारतवासियों को अपने सेनाओं पर गर्व रहेगा। हमारी सेना विजय श्री दिलाएगी। और भी लोग हैं। दादा, क्या नाम आपका? शैलेंद्र सिंह राठौर। शैलेंद्र जी, जिस तरीके के हालात भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे हैं, क्या आपको लगता है इस वक्त भारत सरकार पर अच्छा मौका है पाकिस्तान को पूरा जड़ से खत्म कर देना? हाँ, बिल्कुल, पूरा जड़ से ख़त्म करके ही देश की पूरी मुस्तैदी से, सारे दल एक हैं, हमारी सेनाओं मुस्तैदी से लगी हुई हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को नष्ट-नाबूद कर देंगे। पाकिस्तान हमेशा कायराना हरकत करता है। भारत ने पहले भी कहा था कि कायराना हरकत मत करिए। भारत के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसमें किसी भी पाकिस्तान के नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। उनके द्वारा कल सीज फायर को उल्लंघन जिस तरीके किया गया, जम्मू यूनिवर्सिटी को निशाना बना रहे थे, हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या आपको लगता है इस वक्त भारत सरकार को सबसे पहले क्या ऐसा करना चाहिए कि पाकिस्तान को दोबारा पनपने में काफ़ी साल लग जाएँ? दोबारा पनपेगा ही नहीं। अगर स्थितियाँ यही बनी रहीं तो दोबारा पनपेगा ही नहीं। ये स्थिति, देश के हालात हमारे बन रहे हैं। हमारा पूरा देश एकजुट है। हमारी सारी सेनाएं, सारी भारत देश की सीमाओं पर लगे हुए जवान इस बात पर मुस्तैदी से लगे हुए कि हम इनको नष्ट-नाबूद कर देंगे। लगातार दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग रक्षा मंत्री की चल रही है, तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। आप लोगों को भी क्या लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तरह तरह की अफवाहें आ रही हैं उनको लिए क्या कहेंगे? लोग खबरें प्रसारित कर रहे हैं, जो अफवाहें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी इसी पर फोकस किया है कि जो अफवाहें हैं उनसे बचिए। जो भी अफवाहें हैं, हो सकता है हमारे दुश्मनों की साजिश हो, उन अफवाहों से बचिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज यही एक अपील थी। पाकिस्तान पर पहले जिस तरीके से डिजिटल स्ट्राइक की गई, पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की गई, फिर डिजिटल स्ट्राइक की गई, उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट थे उनको बैन किए गए हैं। लेकिन अभी जो ताज़ा हालात आ रहे हैं, पूरी तरीके से भारतीय सेना पाकिस्तान पर हावी नजर आ रही है। क्या आपको लगता है इस वक्त देशवासियों के लिए क्या संदेश देना आप चाहेंगे? हम देशवासी इस बार, अब की बार जो अभी हमारा हमला किया है, उसके बाद में जो एकजुटता दिखाई दी, तीनों हमारे पूरे दलों की भी एकजुटता है और हमारे समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार इसी पे फोकस कर रहे हैं कि हम देश के साथ हैं। पहले हमारा देश, उसके बाद अन्य चीज़ें। हम देश के साथ खड़े। और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। दादा, क्या नाम आपका? यशवीर सिंह भदौरिया, कन्नौज से। कन्नौज से आप हैं। रजवीर जी, जिस तरीके से हालात चल रहे हैं भारत पाकिस्तान बीच, क्या आपको लगता है इस वक्त भारत सरकार को पाकिस्तान को पूरा जड़ से खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल सर, पाकिस्तान को ये गलतफहमी हमेशा रहती थी कि भारत तो कुछ करेगा नहीं,
तो वो अपनी हरकतों को बढ़ाते ही जा रहे थे। इस बार वो जो गलती कर गए हैं इसका पछतावा उन्हें सदियों तक रहेगा। पहलगाम में मासूमों को जिस तरीके से टारगेट किया गया, टारगेट करने भारत सरकार ने पाकिस्तान पर पहले ही कह दिया था, रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री ने, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 15 दिनों के बाद मिशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है। हमारी जो सेना है पाकिस्तान के जो आतंक के अड्डे थे उनको तबाह करती है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा उसके बाद भी बाज नहीं पाकिस्तान आ रहा है। तो आप लोग जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, कि अपील करनी चाहते हैं कि जनता भ्रमित ना हो, इधर उधर उटपटांग मैसेज शेयर ना करें? कोई भी अपुष्ट खबर को आप प्रसारित ना करें। मेरा तो अपना यही निवेदन है, मेरा अपना खुद का मानना है कि इस तरीके की खबरें दुश्मन भी फैला सकता है कि ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। हमारे देश की सेनाएं इतनी अधिक सक्षम है कि पाकिस्तान को इस बार इतिहास बन जाएगा पाकिस्तान, मुझे तो ऐसा लगता है। जिस तरीके से उनके एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह जो कल से इतने बर्बाद कर दिए हैं भारत की सेनाओं ने, और जिसका एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो जाता है वो उस देश बिल्कुल अंधा हो जाता है। फिर उसके ऊपर आप कहीं से कुछ भी कर सकते हैं, हमारे जहाज़ों को जैसे चाहे वैसे जा सकते हैं। तो इस बार जो पाकिस्तान अपनी गलती कर गया है इसका खामियाजा बिल्कुल भुगतना पड़ेगा सर उनको। और मेरा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि हमारे जितने भी जवान और जितने सिविलियंस बॉर्डर पर रह रहे हैं सबकी रक्षा करें, हमारे जवानों की रक्षा करें, उन्हें ऐसे विजय दिलाए कि हमें हमेशा गर्व तो उन पे हमेशा रहता है, और भी हम पूरे विश्व में गर्व से अपना सीना उठा कह सकें कि ये हमारे देश की सेनाएं हैं। और भी लोग इनसे बातचीत करें। दादा क्या नाम आपका? कुक्कू चौहान। पप्पू जी, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, आईपीएल को भी स्थगित कर दिया गया है, क्या आपको लग रहा है इस पर भारत सरकार का अच्छा मौका है पाकिस्तान से पीओके वापस लेने का? आईपीएल स्थगित हो जाए या हम लोगों को कुछ भी हो जाए, हर हाल में पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करना चाहिए। पाकिस्तान को जब तक आतंकवाद का नेस्त नाबूद नहीं होगा तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। और इस बार पाकिस्तान को ठीक तरीके से सबक मिल रहा है। हम तो चाहते हैं इससे और ज़्यादा सबक पाकिस्तान को सिखाया जाए। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग चल रही है, लगातार मीटिंग जारी है, प्रधानमंत्री रात में भी जग रहे हैं। उनका कहना यही है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत को फिर से छेड़ा गया है। अगर पाकिस्तान भारत को पहले जिस तरीके से पाकिस्तान ने हरकत की, उसके बाद भारत ने साफ कहा था कि आपको जो करना है आप सामने से करिए, पीठ पीछे वार मत करिए। निर्देशों को आपने निशाना क्यों बनाया? दूतावास खाली कराए गए। क्या आपको लग रहा है भारत के पास इस बार सबसे अच्छा मौका है पाकिस्तान से 2001 का हिसाब किताब, 2001 हो गया, 2008 हो गया, 2016 हो गया, 19 हो गया, अब ये 25 में जो हमला किया इसका हिसाब पूरा है ब्याज सही लेने का? पूरा मैं ब्याज के पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाए, आतंकवाद खत्म हो जाए। हम तो यही चाहते हैं इस बार पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दे और पाकिस्तान जीवन में पुनः कभी भी पुनरावृत्ति भारत की तरफ आंख उठा के देखने की भी जरूरत न कर सके। पहले के भारत की बात की जाए, भारत में हमेशा कहा जाता था कि भारत में कभी हमला होता था तो हालात रहते थे कि भारत की जो प्रधानमंत्री उनको बाहर जाना, विदेश जाना पड़ता था। आज अमेरिका समेत बहुत सारे देश भारत के साथ, उनका भी कहना है कि आतंकवाद पर अब कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान के F-16 विमान को भारतीय सेना ने मार गिराया है। क्या आपको लग रहा है भारत की सेना इस बार पाकिस्तान को पूरी तरीके से, कराची हो गया, इनके लाहौर हो गए एयरबेस, वो तो तबाह कर दिए गए हैं, आम जनता इसको सारे युद्ध को लेकर क्या सोचती है इस वक्त? हम लोग सोच रहे हैं कि आतंकवाद सिर्फ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आतंकवाद होता है, और हमेशा से पाकिस्तान ने पीठ पीछे इंडिया पे वार किया है। किसी भी रूप में किया हो, पर्यटकों के साथ हो या 26/11 वाला हो, किसी भी तरीके जब भी होता है तो ये पीछ पीछे वार करते हैं। हम इस बार चाहते हैं कि हर हाल में हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये सुरक्षा महसूस हो कि पाकिस्तान की तरफ, अब हमारी तरफ पाकिस्तान आंख उठा के कभी नहीं देख पाएगा। जब मिशन सिंदूर जो नाम रखा गया, नाम से सहमत हैं आप? हाँ, नाम से सहमत हैं। एक खौफ की नज़र से पाकिस्तान देख रहा मिशन सिंदूर। राजनाथ सिंह ने पहले ही कहा था भाई अभी मिशन चालू है, अभी रुका नहीं है, वार चालू है। क्या आपको लग रहा है कि हमारे देश की जो 140 करोड़ आबादी है उनका आमतौर पर कहना है कि मोदी जब इनका हिसाब करिए, क्या भारत सरकार के पास इस वक्त हर देशवासी की एक ही मांग है कि भाई पाकिस्तान को हिसाब देना पड़ेगा? जो भी अभी तक हरकतें कर रहे थे, अब उनको सारा ब्याज सहित, सूद सहित हिसाब इनको देना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है युद्ध होने से क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे आगे? जो भी प्रभाव पड़े, हम लोगों का जो भी प्रभाव पड़े, लेकिन पाकिस्तान को नेस्तनाबूद हो जाना चाहिए। इस बार ऐसा हो जाए पाकिस्तान कभी भी ये हिम्मत ना कर सके कि भारत तरफ हम आग उठाएं। वो हमेशा परमाणु बम की धमकी देते थे, उनकी मिसाइलें जो उनकी हैं सारी भारतीय सेनाओं ने मार गिराई हैं। हमारा अगर 10-5% हम लोग कम भी हो जाएंगे तो उनका तो नामो निशान नक्शे से मिट जाएगा। हम लोग 10-5% कम होंगे उनका जो है, और हमारे
सेना इतनी सक्षम है, उनकी मिसाइलें दागने की नौबत नहीं आ पाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके के तनाव के हालात हैं, आईपीएल को भी स्थगित कर दिया गया। भारतीय सेनाएं लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, लोगों की यही प्रतिक्रिया है कि भाई पाकिस्तान का अब हिसाब होना चाहिए। 2001 हो गया, 2008 हो गया, 2016 हो गया, 2019 हो गया, अब 2025 में जो पाकिस्तान के द्वारा कायराना हरकत की गई थी, भारत सरकार पाकिस्तान को अब जवाब दे। हमें अपनी सेना पर पूरा विश्वास है। मिलेंगे फिर अगली खबर पर। देखते रहे 24 अड्डा न्यूज़। नमस्कार।